अतो यथा वर्णवितर्कगोचरम् चेतो मन कर्म वचो वीरञ्जसा यदाश्रयं येन यत प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हे हनुमान दया के निधान सुजान सुनिए बिनती एक मोरी। श्री रघुनंदन के प्रिय भक्त कृपा कर देखूं तुम मोरी। श्रीमद् भागवत चरित्र चहो कछु भाखन की जैसा कृपा निधि मोरी। अवदास निराश पुकार करे करुणा करी आवहु तुअर जोरी। ओम सरस्वती मां वागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। अज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ 7वां अध्याय 7वां अध्याय सकट भंजन और तृणावर्त उद्धार की कथा हिंदी में काव्य रूप में आरंभ कर रहा हूँ। शब्दों की हेर फेर से स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि के कारण अगर कोई त्रुटि रह जाए तो विप्रवृंद एवं विद्वज्जन इस अपने बच्चे को क्षमा करेंगे। मैं आपका पाद वंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में पूतना उद्धार की कथा बतलाया, उससे भी पीछे कई कथाएं भगवान की कही, भगवान का जन्म महोत्सव बतलाया। पूतना कोई साधारण केवल राक्षसी ही नहीं थी, उसके पूर्व जन्म की भी कथा है। राजा बलि की पुत्री थी। जब वामना अवतार हुआ, जब भगवान के वामन का अवतार हुआ, जब बलि को छलने के लिए यज्ञशाला में प्रभु उपस्थित हुए, तो उस समय वामन भगवान को देख कर के उनके यानी बलि की कन्या जो थी, उनके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव जागृत हो गया। वह मन ही मन अभिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। प्रभु ने बलि की पुत्री का भाव को समझ गए
और मन ही मन भगवान स्वीकार भी करें। उसका उस पुत्री का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान भी अनुमोदन कर दिया। वही द्वापर में पूतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श की उसकी लालसा भी पूर्ण हो गई। बलि की कन्या का नाम क्या था मालूम है? रत्नमाला। रत्नमाला बलि की पुत्री थी, जिसका विषय मैं उत्तराबद्ध में नहीं बतलाया हूं। अब आगे जो मैं चल रहा हूं, अब भगवान की अनेकों लीलाओं को जानेंगे। क्रमशः जान ही रहे हैं और भी कई लीलाओं को हम लोग जानेंगे। राजा परीक्षित निरंतर सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। भगवान सुखदेव भी उनको एक से एक भगवान की कथा को कहे जा रहे हैं। राजा परीक्षित भगवान से पूछते हैं, सुखदेव जी से पूछते हैं, हे भगवान, एनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। हे ब्राह्मण, हे भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके अद्भुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर जो लगता है, बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगते हैं, प्रिय लगती है। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथाओं से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति, उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त होता है। भक्तजनों से भी उन्हें प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनका श्रवण का अधिकारी समझते हो, योग्य समझते हैं, तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीला का, मनोरम जो लीला किए हैं, लीलाओं का मुझे वर्णन कीजिए, मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बाल गोपाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण हरि नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। राजा परीक्षित इस प्रकार सुखदेव जी से जब कहा, तब सुखदेव जी ने कहा, कदाचिदोत्थानिक कौतुका प्लवे जन्मर्क्षयो योगे समवेतयोसिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकै चकार सोनोरभिषेचनं सती। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में
बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी मैया यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। मैया यशोदा उनका अभिषेक किया। उसी समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया, आदर किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, आभूषण, गाय आदि जो उन्होंने मांगा, उन्होंने जो मांगा वह मुंह मांगी उन्हें प्रदान करते। जब यशोदा जी ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देख कर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, नींद रानी आ रही है, वास करने जा रही हैं, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर उनकी आंखें खुल गई तो वे स्तनपान के लिए रोने लगी। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे, कोमल और नन्हे नन्हे थे। परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां, दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फट गए, फूट गए, टूट गए। वे सब के सब टूट गए, फट गए और छकड़े की पहिया तथा धुरे भी अस्त व्यस्त हो गए। उनका जुआ जो था वह भी फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितने भी स्त्रियां आई हुई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और भी जितने गोपगण थे, नंद बाबा के सहयोगी चाहे और उनके बच्चे, सब इस विचित्र घटना को देख करके व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे पलट गया? क्या आप जानते हैं कि वह छकड़ा कौन था? यह छकड़ा कोई और नहीं, यह हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। यह तो बहुत बलवान था, मोटा ताजा था, एक बार मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमस ऋषि के आश्रम से गुजर रहा था। तो रास्ते में जितने भी वृक्ष मिले उनके आश्रम के, वह कुचल डाला, कुचलता हुआ निकल रहा था। लोमस ऋषि देख करके क्रोधित हो गए, क्रोध में आ गए और तत्काल उन्होंने श्राप दे दी। श्राप क्या था? अरे दुष्ट, जा, तू देह रहित हो जा, तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केचुल के समान उसका शरीर भरभरा कर नीचे बैठ गया, गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमस ऋषि के पैर चरणों पर गिर पड़ा। गिरने के बाद उसे आभास हुआ, समझ में आई, वह प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा कि कृपा सिंधु, हे कृपा के सिंधु, हे ऋषिवर,
मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए, हे ऋषिवर मेरा शरीर लौटा दीजिए। इस तरह से व्याकुल होकर जब उसने प्रार्थना की तब लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि महात्माओं का श्राप बेकार नहीं जाता है, कभी भी श्राप हो या आशीर्वाद वरदान कभी बेकार नहीं जाता, पड़ता ही है। उन्होंने कहा कि वैवस्वत मनमंत्र में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उन्हीं के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। और वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का इंतजार कर रहा था। यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया, वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांवों की ठोकर से इसे उलट दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उन पर विश्वास नहीं किया। ठीक बालक समझ करके उनके बातों पर विश्वास नहीं किया और ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को जानते नहीं थे कि वह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन बालकों की बात मजाक समझ करके उन्होंने टाल दिया। यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ करवाया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगे।